बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम लोग जहां पर हैं वहीं पर रहें, कोई अपनी जगह से बाहर न निकले, घर से बाहर न निकले। अटैक होने के लिए जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस मिडल ईस्ट में जारी की गई हैं। अमेरिका ने अपने फौजियों को, एम्बेसीज को और खास तौर पर अपने सिटीजन्स को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि कोई भी बाहर ना निकले, जो ऑफिस में है, जो जहां है वहीं पर रहे। कोई भी आप में से घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब आप ये सोचिए कि इस सिचुएशन में उन्होंने जो वर्ड यूज किया है, शेल्टर इन प्लेस, यानी स्टे वेयर यू आर एंड डू नॉट लीव। तो इस वक्त जो जहां पर मौजूद है वहीं पर रहे, क्योंकि ईरान अटैक करने के लिए जा रहा है। मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वो सिर्फ अटैक करने के लिए जा रही है। अमेरिका ने कहा है कि अगले 48 घंटों में हम पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। और देखिए, ईरान के मिलिट्री चीफ, खास तौर पर जो हाल ही में आया है, चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम हसदी, उन्होंने कहा है नेतन्याहू की सजा ऐसी होगी कि जब तक हम उसे घुटनों पर नहीं गिराएंगे, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और अमेरिका ने जो गलती की है उसका वो खामियाजा इतना बुरा भुगतेगा कि अब ये ऑपरेशन और हमारे अटैक्स अब नहीं रुकेंगे जब तक हम नेतन्याहू को उसके घुटनों पर नहीं गिरा देंगे। यानी सीधे अल्फाज में उन्होंने कहा है कि जब तक हम इजराइल को शिकस्त नहीं दे लेते, अब ये जंग नहीं रुकने वाली। इस वक्त ईरान अपनी न्यू जनरेशन मिसाइल्स इस्तेमाल करने जा रहा है। वो मिसाइल्स जो उन्होंने आज से पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, नए आर्म्स को बंद करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब यहाँ एक बात जहन में रखिएगा कि इस वक्त इजराइल क्या चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका तो हमारे साथ आ चुका है, अब हम मुस्लिम ममालिक को भी ईरान के खिलाफ इस जंग में शामिल कर लें और वो मुल्क हमारे साथ खड़े हो जाएं। मिडिल ईस्ट को वो जंग में धकेलना चाहता है। अब इसमें आप एक बात अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल ने मुस्लिम कंट्रीज के जरिए पैगाम भेजा है, और वो पैगाम गया है सीधे ईरान को कि हम चाहते हैं कि आप ये जंग न करें, आप अटैक न करें, हम यहीं पर सीधे फायर कर देना चाहते हैं। तो ईरान ने सीधा पैगाम दिया है कि शुरुआत तुमने की थी, अब जंग का इख्तिताम हम करेंगे और अपने मर्जी के रिजल्ट्स हासिल करने के बाद करेंगे। तो ईरान की जितनी पसली है, कैपेसिटी है, वो तो अपने वजन से ज्यादा पंच मार रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। तो इस वक्त वो पूरी तरह लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो रही है वो इजराइल के लिए बहुत खतरनाक हो रही है। जाहिर सी बात है, अमेरिका के लिए भी। अमेरिका को इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे उसके फौजी मारे जाएंगे, बड़ी तादाद में उनको इस वक्त तबाही का सामना करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल के 50 जहाज तेहरान में अटैक करने के लिए घुसे हैं। ये वो जहाज हैं जो अब अटैक करने के लिए आए हैं। इजराइल ने इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट को जंग में धकेलना है। इजराइल ने इस वक्त लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया है। वो चाहता है कि हिजबुल्लाह भी इस जंग में आ जाए। असल में उसे पूरे ममालिक हासिल करने हैं। अमेरिका को तो वो जंग में ले ही आया। अब वो चाहता है कि अमेरिका ईरान से लड़े और वो खुद लेबनान, इराक, फिर ईरान और धीरे धीरे तुर्की की तरफ चले जाए। यही उनका पूरा प्लान है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि आइए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ईरान अपना पूरा एटॉमिक प्रोग्राम का इत्तेफाक खत्म करने जा रहा है। अब वो अपनी सिचुएशन नहीं बताएगा, यूरेनियम कितना है, सब इंफॉर्मेशन पहले वो इजराइल तक पहुंचती थी। अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने कहा है कि ब्रिटिश नेशनल्स फौरन इजराइल छोड़ दें। और इजराइल में खुद नेतन्याहू कह रहा है कि हमने जो 2000 साल से ख्वाब देखा था, अब वो पूरा होने जा रहा है। हम दुनिया में तीसरी जंग अजीम का फैसला करेंगे। लाखों करोड़ लोग मरे, उसके बाद हम मुसलमानों की मस्जिदें गिरा देंगे और अपना खतरनाक मंसूबा कायम रखेंगे। अब आप सोचिए, जब ईरान ने अटैक का ऐलान कर दिया तो अमेरिका ने कहा कि हम रेजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा था, गलतफहमी हुई है, मीडिया ने गलत मतलब निकाला। चीन ने कहा है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो अटैक किया है उसने एक घिनौनी मिसाल कायम की है, अब कोई महफूज नहीं रहेगा। इजराइल में स्कूल्स बंद, दफ्तर बंद, हर जगह स्टे वेयर यू आर का ऐलान हो चुका है। अब ईरान के पास वक्त नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इजराइल एटमी हमला भी कर सकता है, और अगर उन्होंने एटमी हमला कर दिया तो उसके बाद दुनिया में क्या होगा। ये तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे दूसरी जंग
अजीम में हुआ था, जापान पर एटमी हमला हुआ था, प्रेम्प्टिव स्ट्राइक शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने कहा है हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी हैं, लेकिन अभी उनके पास यूरेनियम बचा है, इसलिए हमें और अटैक्स करने होंगे। अब वो कह रहे हैं कि हमें ईरान पर और बड़े ऑपरेशंस करने होंगे और हो सकता है कि वो नाटो को भी शामिल कर लें। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं पूरी दुनिया से, चाहे तेल अवीव हो या मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज हो, हर जगह फ्लाइट्स कैंसिल। कतर ने भी कहा कि हमारे यहाँ तो शहरी महफूज हैं, लेकिन अमेरिका ने अपने शहरियों को वार्निंग दे दी है। तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी। चीन ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बनने जा रही है। अब देखिए, पहले तो सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग थी, लेकिन अब तो पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होने जा रहा है। आर्टिकल 5 के तहत नाटो को शामिल कर सकते हैं। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि क्या करने जा रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर तबाही लाएंगे, क्या हालात होंगे। ये असल कहानी है जो आप समझ रहे हैं। बहरहाल वक्त थोड़ा है, लड़ाई बड़ी है, खतरनाक है। इस लड़ाई में कितनी तबाही होगी ये नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है। बस अब उसे अपनी पीक पर जाना है। अगर ना गई तो आने वाली दुनिया में सुकून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। रियलिटी टीवी पॉलिटिको को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।